बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता में 8वां अध्याय। देवलोक में जाते हैं जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वह योगी पाते मुझे हे पांडु सुतवीर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, जिन ब्रह्मा की आप व्याख्या की है वह ब्रह्मा क्या है, कि कर्म क्या है, आध्यात्मा क्या है, आदि भूत किसे कहते हैं, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, अंत काल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं। आप मुझे उन गुड रहस्य को समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिनका कभी भी और किसी भी काल में नाश नहीं होता वही ब्रह्मा आनंद स्वरूप तथा नित्य परमात्मा है। प्राणी की आत्मा को आत्मा कहते हैं। प्राणियों में काम भाव जागृत करने वाले यज्ञ दान और हवन आदि के लिए जो द्रविड़ का बयान किया जाता है वही कर्म है। मैं 5 भूत तत्वों का अविनाशी करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम आदि भूत है। प्राणियों के साथ जो अनहोनी होती है उनका भी प्रभु और ठाकुर मैं ही हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम आदित्य है। हे कौन्तेय, प्राणियों की देह में मैं ही आदि यज्ञ रूप में जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह त्यागता है, मेरे दीप धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी मरण अवस्था में जिसका स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अंत हे पात, तू नित्य निरंतर मेरा ही एक ग्रह भाव से चिंतन करते हुए युद्ध कर। जो प्राणी मेरा नित्य स्मरण करता है और मुझे सर्वव्यापक आनंदित अंतरमयी भरसक समान तथा सच्चिदानंद रूप से जानकर मेरा ही चिंतन करता है, वही मोक्ष के पद प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हे पार्थ, जो प्राणी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख करके चित्त को हृदय में एक ग्रह करके तथा निज सुख को मस्तक में शीतल करके योग साधना द्वारा प्राण वक्षर को ध्वनित करता है, हुआ अपनी देह का परित्याग करता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। ब्रह्म लोक से मृत्यु लोक और अन्य लोकों में प्राणियों का पुनरागमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता। पाथ एक मार्ग ज्योतिमय कहलाता है, इसे ही उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ल पक्ष हैं। सूर्य जिन्हें 6 माह में
उत्तरायण में होता है वह देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण मार्ग से जाता है वह लौट कर नहीं आता। दूसरे मार्ग दक्षिणायन कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता धूम रात्रि कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है उसको भूमंडल पर लौट कर आना पड़ता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। हे पात, शुक्ल व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग हैं। जो योगे निष्ठा प्राणी तत्व इन मार्ग को जानता है वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। वह आडंबरों वह काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसीलिए हे पार्थ, तू निरंतर समभाव रखते हुए मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी तत्वत मुझे जान लेता है वह वेद पाठन यज्ञ तप दान दी से प्राप्त पुण्य फलों की कामना कभी नहीं करता, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री गीता का 8वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर में सुभाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण जाति के विपरीत था। एक दिन उसने खूब ताड़ी पी और रोगग्रस्त होकर काल का ग्रास बन गया। उसे ताड़ी का मतलब शराब होता है बच्चों। ग्रास बन गया। उसे अलग जन्म ताड़ के एक वृक्ष के रूप में मिला। उस वृक्ष के नीचे ठंडी छाव में ब्रह्म राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहने लगे। एक दिन ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने उनसे पूछा कि हे प्राणनाथ, इस ब्रह्म राक्षस योनि से हम किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, ब्रह्म विद्या के उपदेश अध्यात्म तत्वों के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। पति के ये वचन सुनकर पत्नी ने कहा कि तब ब्रह्मा की मध्यमता की कर्म पुस्तकों की कर्म पुरुषोत्तम अर्थात है पुरुषोत्तम वह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्मा क्या है और कर्म कौन सा है, वह गीता के 8वें अध्याय का अधूरा श्लोक था, जिसके श्रवण से ताड़ का वह वृक्ष अपने रूप को त्याग कर मानव देह में परिवर्तन हो गया। वह वही सुभाव शर्मा था जिसने ताड़ी अधिक पीने से मृत्यु के पश्चात ताड़ के वृक्ष की योनि पाई थी। इस आधा श्लोक के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस पति पत्नी भी ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो गए। सुभाव शर्मा उस आधा श्लोक को आधे भाव से लिखकर भगवान विष्णु की साधना के उपदेश से पावन नगरी काशी चला गया। उसने वहीं घोर तप किया तथा गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का नित्य पाठ करने लगा, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 8वें अध्याय का महत्व बड़ा विलक्षण है, जिसको सुनने से ही मुक्ति मिल जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनि नित्य सागरम, करत खेल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम, दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम, गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम, जल डूबते गज राखलीनो लंका छेदो रामनम, सप्तदीप नौ खंड 14 भमन कीनो, राम जी एक पलम, द्रौपदी जी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम, दीननाथ दयालु पूरन यम करुणा करन करम, कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेव शिव संक्रम, श्री कृष्ण केशो कृष्ण अधुपति केशवम, श्री राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव, श्री वामनम मच्छ कच्छ वार नरसिंह पाही, रघुपति पावनम, मथुरा में कैसोराज विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना के नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे, नवनीत नगर करत निरंतर, शिव विराचित मन मोहितम, कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामनी, बंसी वटनी कट यमुना, मुरली की टेर सुहावनी, वज्रा रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी,
सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहीं। जन्मे मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदन। श्री कृष्ण बाल लीला पतित पावन वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधो भव सागर के तरन को। जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणामहि। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक जाए तम। गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कविदास गावहीं। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।